नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक नए चैप्टर के बारे में देखेंगे और उसका नाम है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो देखो ओम का नियम क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई चालक तार है मेरे पास, ये चालक तार है कोई, और इसके दो सिरे हो गए, ये ए वाला सिरा और ये बी सिरा। तो जो ये चालक तार है इसके जो सिरे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन पे क्या होगा, विभव होगा कुछ, यहां पर भी होगा, इस बी पॉइंट पे भी कुछ विभव होगा। तो ओम साहब ने बताया कि कोई भी यदि चालक तार है, कोई भी यदि चालक तार है, इसके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो क्या होता है कि जो इस चालक तार में जो विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, V समानुपाती I। दोबारा देखिए ध्यान से कि ओम के नियम में ओम साहब ने बताया कि कोई भी यदि चालक तार है उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है, विभव का जो अंतर होता है, वो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के क्या होता है, समानुपाती। तो V समानुपाती क्या आ गया, I आ गया। और जब अपन समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, और यहां पर वो नियतांक मैं लगाता हूं R, I हो जाएगा। तो देखो V बराबर क्या हो गया, V बराबर इसको आप लिख सकते हो IR, V बराबर हो जाएगा IR। R क्या है यहां पर, R बराबर है प्रतिरोध, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, और ये क्या है, एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है। अब देखो R के बारे में और देखिए। अब इस फॉर्मूले से आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। आपके पास ओम के नियम के अनुसार आ गया V बराबर IR। तो V क्या है यहां पर, V विभवांतर है, विभवांतर। I क्या है, विद्युत धारा, I है यहां पर विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो देखो यहां से अपन R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V के नीचे लिया हो I को, तो V अपॉन I। तो यदि आपसे R पूछे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। या इसका एक और फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, I के बारे में पूछ सकता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर R को V के नीचे लिया हो, V अपॉन R। तो देखो ओम के नियम के अनुसार जो मेन फॉर्मूला तो V बराबर IR है, लेकिन इसी से R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, और इसी से I बराबर V अपॉन R। अब देखो ये फॉर्मूले कैसे यूज करोगे आप। मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, तो इनमें से कोई दो की वैल्यू आपको देगा और तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। जैसे V की वैल्यू आपको दी, R की वैल्यू दी, I की वैल्यू पूछ ली, या V और I की वैल्यू देके R की पूछ ली, या R और V की वैल्यू देके I की पूछ ली, या I और R की वैल्यू देके V की पूछ ली। तो आप इस सिंगल फॉर्मूले से जो ओम के नियम में आया V बराबर IR, इससे आप सारे न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। विभवांतर निकाल सकते हो, I विद्युत धारा निकाल सकते हो, और R प्रतिरोध निकाल सकते हो। अब देखो प्रतिरोध के बारे में और जानकारी देखो महत्वपूर्ण क्या है। देखो आपके पास आ गया R बराबर का आ गया V अपॉन I। तो देखो अब R के बारे में अपन समझेंगे, R का मात्रक देखेंगे कि R का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान से समझना R का मात्रक कैसे निकालेंगे। देखो R बराबर V अपॉन I, तो V को किस में मापते हैं, वोल्ट में, V को किस में मापते हैं, वोल्ट में, और I को, धारा को, एम्पियर में। तो देखो जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है वही क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। प्रतिरोध जो R है इसका मात्रक क्या प्राप्त हो गया आपको, ओम प्राप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम को देखो एक और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से।
तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ओम बराबर ही क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे बात समझ में? तो आप एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो कि ओम के नियम से आपके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, ध्यान से समझना। जैसे देखिए न्यूमेरिकल, मान लीजिए आपके पास 16 वोल्टेज की बैटरी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक 16 वोल्ट की क्या है, बैटरी है और 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको प्रतिरोध का मान याद करना है, प्रतिरोध का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखो कोई भी चालक तार है, मान लीजिए कोई भी, मान लो ये कोई चालक तार है और इसमें ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसको 16 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया मैंने। 16 वोल्ट की बैटरी हो गई और इसमें क्या हो रही है, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि अपन इस तार में देखेंगे इस वाले में, तो इसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो देखो ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर IR। अब देखो V बराबर कितना गिवन है आपको, V बराबर गिवन है 16 वोल्टेज और I बराबर कितना गिवन है, 8 एम्पियर। तो वैल्यू चिपका दो आप इसमें। तो V की जगह क्या चिपका दो, 16 वोल्टेज, I की जगह 8 एम्पियर और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काटा पीटी मचा दो, 8 दूनी 16। तो R बराबर कितना आ गया, 2 ओम। और यही क्या है आपका आंसर है। तो जो चालक तार था जिसको 16 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया था, उसमें 8 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही थी, तो उसमें जो प्रतिरोध का मान कितना आया, 2 एम्पियर। आगे बात समझ में? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखो अभी तो आपसे आर के बारे में पूछ लिया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 24 वोल्ट की बैटरी है और इसमें क्या हो रहा है, 8 ओम प्रतिरोध क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसमें 24 वोल्ट की बैटरी है और 8 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न है, प्रतिरोध उत्पन्न है। तो धारा का मान बताओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो 24 वोल्टेज कितना दे रखा है, विभवांतर 24 वोल्ट, और अब की बार आपको आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है, 8 ओम। तो ओम्स के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR। तो आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, R को V के नीचे ले आओ, V अपॉन R, और ये वैल्यू क्या कर दो आप इस फॉर्मूले में चिपका दीजिए। तो चिपका दीजिए आप, I बराबर V की वैल्यू 24 और R की वैल्यू 8। कितना आ गया, 8 है 24 एम्पियर। तो इस चालक तार में कितनी धारा उत्पन्न होगी, 3 एम्पियर। 8 तिया 24, तो कितना एम्पियर आ जाएगा, 3 एम्पियर। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखो ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है जो ओम के नियम V बराबर IR से पूछे जा सकते हैं। तो आपसे R की वैल्यू पूछ सकता है, V की वैल्यू पूछ सकता है, या I की वैल्यू पूछ सकता है। आगे बात समझ में? देख लीजिए आप इसको एक बार। तो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, इसमें जो ओम्स का लॉ था उसने V और I में जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसके बारे में देखते हैं कि कैसा ग्राफ प्राप्त होता है ओम्स के लॉ के अनुसार। तो देखो ओम्स के लॉ के अनुसार अभी अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये y एक्सिस हो गई, इस पे मैं वोल्ट विभवांतर ले लेता हूं V, और ये x एक्सिस हो गई, इसमें मैं ले लेता हूं करंट, धारा I। तो जब भी अपन
ओम्स के लॉ का यदि ग्राफ खींचते हैं V और I में तो कैसा आता है कि स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम्स के नियम में जो V और I में जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। V और I के मध्य जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा। ध्यान से समझना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो V और I में अपन जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक सीधी रेखा आता है, स्ट्रेट लाइन। अब देखो इस ग्राफ का मतलब समझना। देखो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, विभवांतर बढ़ाएंगे। मान लो यहां पर विभवांतर 1 है, 2, 3, 4, 5। यहां पे भी देखते हैं विद्युत धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे देख लीजिए। तो देखो जैसे जैसे अपन विभवांतर बढ़ाएंगे, मान लो एक विभवांतर है तो विद्युत धारा भी यहां पर इतनी हो जाएगी, 1 के समथिंग हो जाएगी। और यदि 2 है तो 2 के समथिंग चले जाएगी विद्युत धारा। तो देखो जैसे जैसे अपन ने विभवांतर बढ़ाया वैसे वैसे I का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ध्यान से समझना, जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, V बढ़ा रहे हैं, वैसे ही विद्युत धारा भी बढ़ रही है। मान लो वोल्टेज 2 है तो देखो विद्युत धारा भी 2 है। वोल्टेज विभवांतर 3 है तो विद्युत धारा भी 3 आ रही है। वोल्टेज विभवांतर 6 तो विद्युत धारा भी 6 आ रही है। तो देखो V और I क्या होते हैं? एक समान अनुपात में बढ़ते हैं। V जितना बढ़ता है उतना ही I बढ़ता है। तो आपके ओम के नियम के बारे में V और I में ग्राफ पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि V और I में जो ग्राफ खींचा जाता है वो कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होता है। आगे बात समझ में। अब देखो ये तो बात हो गई ग्राफ के बारे में। अब देखो इसके बारे में और जानकारी ओम्स के लॉ के बारे में कि अपन जो ये ओम्स का लॉ है वो किस किस पर लागू कर सकते हैं। तो देखो जो ओम्स का लॉ है, ओम्स नियम है, ये देखो ये AC के लिए भी लागू हो सकता है। AC जो अल्टरनेट करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये AC के लिए भी लागू होता है। और जो ओम्स का नियम होता है वो DC के लिए भी होता है, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो देखो ध्यान से समझना कि ओम्स का लॉ होता है वो AC प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो AC प्रत्यावर्ती धारा में भी लागू होता है ओम्स का नियम, और ओम्स का नियम दिष्ट धारा या DC डायरेक्ट करंट में भी लागू होता है। और अपन ओम्स का नियम कहां पर यूज कर सकते हैं? LCR, L का मतलब प्रेरकत्व, C का मतलब संधारित्र, और R का मतलब प्रतिरोध। R का मतलब प्रतिरोध। तो देखो जो भी सर्किट आए उसमें प्रेरकत्व हो, जो भी सर्किट हो उसमें यदि प्रेरकत्व हो तो अपन ओम्स का नियम लागू कर सकते हैं। या कोई और सर्किट हो उसमें संधारित्र ऐड हो रहा हो तो वहां पर भी अपन ओम्स का लॉ लागू कर सकते हैं। और यदि कोई सर्किट हो और उसमें प्रतिरोध भी ऐड हो रहा हो तो वहां पर भी अपन ओम्स का नियम लागू कर सकते हैं। ऐसे यदि प्रेरकत्व ऐड हो रहा हो कोई से भी सर्किट में तो वहां पर भी अपन ओम्स का लॉ लागू कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो ओम्स के लॉ के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कहां पर अपन यूज कर सकते हैं। तो AC प्रत्यावर्ती धारा में यूज कर सकते हैं, DC में यूज कर सकते हैं, और प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध में यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन जो ग्राफ से संबंधित ही आपसे जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे थे। अब देखते हैं वो ग्राफ से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो ध्यान से समझना, ग्रुप D NTPC में आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ग्राफ से रिलेटेड ही है। तो देखो
आपको क्या करेगा कि एग्जामिनर एक ग्राफ देगा, मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया उसने V और I में, ये V और ये I में ग्राफ दे दिया और इसमें दो प्रतिरोध ड्रॉ कर दिए R1 और R2, और आपसे पूछ ले कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए R1 बड़ा है R2 से, ऑप्शन बी R1 छोटा है R2 से, ऑप्शन सी दोनों बराबर है R1 R2, और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ग्रुप डी में 2018 में। तो देखो अपन ने तो ओनली एक ग्राफ पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन। अब देखो यदि ग्राफ में बीच में R1 R2 R3 कितने भी प्रतिरोध और जुड़ जाए, तब अपन को कैसे पता चलेगा कि R1 बड़ा है कि R2 छोटा है। तो देखो जब भी अपन बड़ा और छोटा की बात करेंगे तो इसकी ढाल देखेंगे, इसकी क्या देखेंगे, ढाल देखेंगे। तो tan थीटा देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, tan थीटा। tan थीटा का मान जितना ज्यादा होगा, मान जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, अधिक होगा कब, जब V और I में क्या दे रखा हो आपको, ग्राफ दे रखा हो, ड्रॉ कर रखा हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट। तो देखो जब भी आपको V और I में ग्राफ ड्रॉ कर रखा हो और आपसे ऐसे चार ऑप्शन देके पूछ ले कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, जो भी है, तो देखो अपन को क्या करना है कि tan थीटा का मान याद, tan थीटा देखना है कि थीटा किसका बड़ा है। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो मान लो देखो यदि R1 को देखते हैं यहां से, तो ये θ1 हो जाएगा और ये हो जाएगा θ2। तो ध्यान से समझना, यदि यहां से देखेंगे अपन तो देखो θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है। मान लो ये 30 है तो ये 60 है पूरा, तो θ2 बड़ा है। इसमें क्या है, θ2 ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब यदि थीटा ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। क्या बताया था मैंने, थीटा ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा, तो R भी ज्यादा, R भी ज्यादा। तो देखो R2 मान लीजिए ये 60 है पूरा और ये 30 है R1, तो देखो R2 क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि थीटा बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन में R2 बड़ा, बी ऑप्शन में R2 बड़ा है R1 से। आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इसका उल्टा भी दे सकता है आपसे कि अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा कि एग्जांपल नंबर 2, अब की बार क्या करेगा कि I और V में ग्राफ ड्रॉ करेगा और अब पूछेगा आपसे कि कौन सा बड़ा है। तो देखो आपको उल्टा कर देना। अब देखो थीटा कहां से काउंट करेंगे, थीटा I की साइड से काउंट करेंगे, यहां से। ये देखो मान लीजिए यहां से ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो अब क्या हो जाएगा, R1 का थीटा बड़ा हो जाएगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, यदि थीटा बड़ा तो प्रतिरोध भी बड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, R1 इज ग्रेटर देन R2। आगे बात समझ में। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। तो दोनों आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है आराम से। तो इस एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिए एक बार आराम से।